खुद सुनील पाल हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सुनील जी, टीवी9 भारतवर्ष में आपका स्वागत है। आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि हुआ क्या आपके साथ, क्या घटना हुई, कौन थे वो किडनैपर्स, कैसे आपको रैंडम कॉल हुई, क्या हुआ था? बिल्कुल जैसा आपने कहा, एक रैंडम कॉल आया कि एक प्रोग्राम करवाना है आपको, एक शो करवाना है आपका और बर्थडे शो है, हरिद्वार में रहेगा, कैसे करेंगे? तो मैंने कहा भाई ये ऐसा-ऐसा हो जाएगा, पेमेंट इतना होगा। बोले नहीं सर, पेमेंट बहुत ज़्यादा है, थोड़ा कम कीजिए क्योंकि बर्थडे का शो है और हरिद्वार आइए, आपको घूमने का भी मौका मिलेगा, ये भी करने का मौका। मैंने ठीक है, मैं कहा 1 दिन पहले मैं दरभंगा में हूँ, तो बोले ठीक है, वहाँ से फ्लाइट करवा दी जाएगी आपकी। तो दरभंगा से पहली फ्लाइट ही दिल्ली के लिए 4:30 बजे की निकलती है और बैग मैंने जानबूझ के छोटा रखा था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो चेक इन में टाइम घट जाए और उसमें फिर तो मैंने छोटा-सा बैग बना के उसमें जो ज़रूरी कपड़े थे, वो मैंने डाले। कुछ 1-2 चीज़ें मेरी वहाँ दरभंगा में रह भी गई। बाद में मैंने एक दोस्त वहाँ पे राजू नाम का था, उसको बोला कि ले लेना, लेकिन वो भी बेचारा भूल गया, नहीं ले पाया। एनीवेज़, तो फिर मैं जैसे-तैसे दिल्ली पहुँचा, दिल्ली के बाद मैंने उनको फ़ोन किया तो वो बंदा, एक ड्राइवर था इनोवा वाला, उसने मुझे सामने पार्किंग में बुला लिया, जो फर्स्ट फ्लोर की पार्किंग है, वहाँ पर मैं गया और वहाँ से हम लोग निकल पड़े। तो रास्ते में मैंने उनको कहा भाई कोई अच्छा से कोई चाय की दुकान या कोई ऐसी चीज़ हो तो मुझे बताना, मुझे दवा भी खाना है, ठीक है? ओके। और पी लो, मैंने ऐसा लगा लिया और उसने कहीं एक जगह पे रोका, तो मैंने बैग ही उठा लिया। तो मैंने कहा उठा के निकालता हूँ बैग में से दवा, तो दवा निकाल के खा ही रहा था कि इतने में टैप हुआ पीछे से। बोले अरे सर सुनील जी कैसे हैं आप? बोला कौन? बोले यार सर आपके फैन है। एक कलरफुल चश्मा लगा हुआ था एक बंदे का। तो बोले सर हम छोटे-मोटे, हम भी आपके फैन है, ये है वो है। सर ये जो छोटी सी गाड़ी है ना, ये भी मेरी है, जरा आइए ना सर देखिए ना। गाड़ी के उस तरफ एक आदमी टेका लगा खड़ा था, एक ड्राइवर सामने बैठा हुआ था और मुझे बोला देखिए, दरवाजा खुला, अंदर मुझे ढकेल दिया और गाड़ी और साथ में बैठ गया, जोम से गाड़ी निकल पड़ी और मेरे मुंह पे मास्क लगा दिया, सब चीजें कि भाई अब तुम हिलना डुलना मत, अभी तुम्हारे तुम्हारा किडनैपिंग हो चुका है, अब शांत रहना क्योंकि हमारे पास बंदूक भी है, हमारे पास चाकू भी है, हम आप पे जानलेवा हमला भी कर सकते हैं, चुप रहो बिल्कुल, ठीक है? ओके। 1-2 गालियां भी दे दी, जैसे जैसे वो माहौल बनाते हैं, आपको पता ही हुआ है। और वो गाड़ी 1 डेढ़ घंटा 2 घंटे के आसपास कहाँ जा रही कैसे जा रही, क्योंकि पट्टी तो मेरे आंखों पे थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कहाँ जा रही। और वो अंधेरे में एक जगह पे मुझे लेकर गए, ऐसे ऐसे पकड़ के, फिर दो तीन लोग उनके वहां से भी आए और मुझे एक तरफ इसने पकड़ लिया, एक तरफ उसने चढ़ा रहे हैं। 2 बार सीढ़ियां चढ़ी और एक कमरे में, अंधेरे कमरे में लेकर गए और वहां मेरी पट्टी खोली और सब आधे अधूरे दिख रहे थे, सबके मुंह पे कपड़ा बंधा हुआ था और सब अरे इधर इधर बैठ बैठ इधर, ऐसा वो जो चिल्ला चिल्ला के, हाँ ये हम तो पहले, अभी तुझे दे देता हूँ, इंजेक्शन दे देता हूँ, जहर का इंजेक्शन दे देता हूँ। बोले भाई, दूसरा उसको पकड़ा, रही छोड़ अभी, रुकना रुकना थोड़ी देर अभी। दूसरा कह रहा नहीं 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 भाई, एक काम कर, इसको बोरे में डाल के नदी में फेंक देते हैं, हम तो ऐसा भी कर देते, ठीक है? तो वो डराने का पूरा माहौल बना रहे थे। तो मैंने कहा भाई आप मुझे बताइए कि आप मुझसे चाहते क्या है, मुझे यहाँ पर क्यों लाया है? घबरा तो गया था मैं अंदर से बहुत ही ज्यादा, कि मुझे समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने तस्वुर भी नहीं किया था कि क्या होने वाला, ऐसा ऐसा होने वाला, ये मेरे दिमाग में भी नहीं था। मैं तो शो के लिए जा रहा था, लेकिन पता नहीं मेरे साथ में ऐसा ये क्या हो गया। तो फिर वो जैसे ही मुझे रूम में लेकर मतलब मैंने उनसे पूछा कि क्या चाहिए, तो बोले भाई अगर जान बचानी है तो सुन ले कान खोल के, हमें पैसे चाहिए, वो नहीं मिले तो बेटा तू गया, ये है वो है, जो भी उनकी तरह से। तो मैंने कहा भाई क्या मतलब, कितना पैसा चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं? बोले 20 लाख रुपए दे दे, तेरे बारे में सब पता है, तू कलाकार है, तू ऐसा करता, तू ऐसा करता है, सब चीजें। तो मैंने कहा भाई 20 लाख रुपए ज्यादा हो जाएंगे, ये है वो है। ये फिर उन्होंने थोड़ा चिल्लाना चीखना शुरू किया, फिर वैसा माहौल बनाना शुरू कर दिया, फिर कोई धक्का देने लगा, कुछ करने लगा। फिर वो बोले एक काम करे, छोड़ छोड़ इसको, आराम करने दे, थका हुआ है, आराम करने दे। खाना खाएगा तू, क्या खाएगा? पनीर पनीर रोटी खाएगा, पनीर रोटी जी। मंगा रहे इसके लिए जरा सा गर्मा गर्म, और खाना मंगाया गया। बोले आराम कर। 2-4 लोग मेरे बाजू में और भी सोए हुए थे, बोले ये सब रक्षा करेंगे, सुबह भागने की कोशिश मत करना, हम लोग गोली मार देते हैं, ये कर देते वो कर देते, ठीक है ओके? और बाहर से दरवाजा बंद करके चले गया। सुबह 8 बजे आसपास, 7-8 बजे आसपास सब लोग आए अंदर, सब लोग जाग गए, मुझे भी, मैं तो सोया ही नहीं था, मेरे तो खाली हल्की सी आंख ब्लिंक कर रही थी और मैं सोच रहा था रात भर कि क्या हो रहा है यार, कैसे कहाँ फंस गया हूँ मैं,
क्या होगा, अब आगे क्या होगा। भगवान की प्रार्थना कर रहा था, माँ को याद कर रहा था, परिवार को याद कर रहा था। मैंने कहा यार ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं हमने तो किसी का बुरा नहीं सोचा, मैं किसी का बुरा नहीं चाहा, क्या हो रहा है। या ऐसे में फिर सुबह हो गई और वो आए मेरे पास में, मुझे बोले भाई देख, तू आदमी अच्छा है, नाटक मत करना, पंगा मत करना, अपने एटीएम कार्ड से हमें पैसे निकाल के दे दे, ज्यादा नहीं 10 लाख दे दे, तुझे छोड़ दूंगा। मैंने कहा भाई एटीएम कार्ड मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ, मेरे पास कार्ड का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, मैं कार्ड वाला बंदा हूँ ही नहीं। मेरा जो भी व्यवहार होता है चेक से होता है, उससे होता है, लेकिन वो भी मेरी पत्नी करती है, क्योंकि हमारा ज्वाइंट कमांड तो सारा हिसाब किताब उसी के पास होता है। लेकिन मैं नहीं चाहूंगा तो पत्नी को फोन करो भला करो, क्योंकि उसको स्ट्रेस हो जाएगा, फिर मेरा परिवार भी हिल जाएगा, सबको परेशानी हो जाएगी। मैंने कहा कैसे करेगा। मैंने कहा कि मेरे कुछ दोस्तों को मैं फोन करता हूँ जो जिनके ऊपर मुझे एक घर जैसा संबंध है, उनसे बात करता हूँ, किसी से लाख, किसी से 2 लाख, किसी से कुछ ऐसा करके बात करता हूँ। तो बोले वो कहाँ ट्रांसफर करेंगे। बोला तो आप मुझे कोई अकाउंट नंबर दो। और अच्छा अकाउंट नंबर हम तुझे दे ये वो। लेकिन बाद में फिर उन्होंने सोचा कि अभी सही बोल रहा है, इसके पास में इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। तो बोले ठीक है, तुझे हम छोड़ रहे हैं, गाड़ी में बैठ जाए, ये तुझे जहाँ लेके जाएंगे। कुछ 2 4 5 लोग थे, और बोले वो जहाँ जब तुम बोलोगे वहाँ फोन करेंगे वो, और वहां से पैसा मंगाएंगे, और जैसे ही टारगेट पूरा हो जाएगा तो मैं हम शाम को फ्लाइट से, जैसे फ्लाइट से लाया था वैसे ही फ्लाइट से वापस भी कर देंगे। जी। ठीक है, मैं ठीक है। उनका फ्लाइट का टिकट भी उन्होंने करवाया था, आने का एडवांस भी दिलवाया था उन्होंने, बाकायदा प्रॉपर, बोले जैसे इवेंट वाले करते ना, कोई शक नहीं था उसके ऊपर। मैं कहा ठीक है। तो मेरी आंखों में पट्टी बांध के फिर मुझे नीचे लेके गए, मुझे कार के पीछे वाले इनोवा सा जैसी गाड़ी, बहुत बड़ी गाड़ी थी, पीछे बिठाया, और मुझे ऐसा, मैं सोया हुआ था, बोले उठना नहीं, किसी को दिखना नहीं, ना किसी को दिखना ना किसी को देखना, जब हम बोलेंगे तब उठना, फोन करना। और फोन उन्होंने पहले झटके से ही ले लिया। रात भर उनके पास फोन था, सुबह भी उनके पास फोन था, दिन भर उनके पास फोन था। जब उनको बात करनी होती थी तब वो मुझसे स्पीकर पे बात करवाते थे, किससे बात करनी, कैसे बात करनी, क्या बोलना है, किसको क्या बोलेगा। तो मैं बोला भाई बताइए। तो बोले उसको बोलना कि तुमको एक मेडिकल प्रॉब्लम हो गया है, उसके लिए दे दो। फिर किसी को बोलना गाँव भेजना है, उसके लिए भेज दो, मतलब कुछ और बताना। जाहिर सी बात है, वो तो किडनैप में बोलेंगे नहीं। तो कुल मैंने ऐसे मिलाकर सुनील जी कितने पैसे आपको देने पड़े, और क्या वाकई पैसे वो आपने पे किए छूटने से पहले? सुबह से शाम तक ये डील चलती रही। हाँ। उनको एक ट्रांजेक्शन में कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगता था, क्योंकि पैसा मंगाना और फिर उनको अपने किसी में करना, फिर इसमें बहुत लंबा समय जा रहा था, क्योंकि वो तो टेक्निकली कर रहे थे, उनको कुछ छुपाना भी था, है ना। तो एक डील में तो ऐसा करते करते शाम के 6 बज गए। 6 बजने तक मैं वैसे ही पीछे सोया रहा, और मुझे उठने नहीं दिया उन्होंने लोग। और जाते थे खूब, 2 लोग बैठे रहते थे, 3 4 लोग जाते थे, सब अपना काम करके वापस आते थे। और जब मेरी पट्टी खुलती थी तब अपने मुंह में मास्क बांध लेते थे, और जब मेरे आंखों में तो फिर अपना वो रेगुलर करते थे, क्योंकि ऑन रोड तो वो पट्टी बांध के चलेंगे नहीं। तो मतलब आपको उनसे मुक्ति पाने के लिए पैसे देने ही पड़े? 7.5 लाख रुपए मेरे अकाउंट से गए। 7.5 लाख रुपए आपने इन अगवा करने वालों को दिए। अब ये बताइए कि क्या आने के बाद, वहां से निकलने के बाद पुलिस को आपने संपर्क किया, या अब जाकर करेंगे, इस पूरे मामले को ब्रीफ करेंगे पुलिस के सामने? वहां से जब उन्होंने मुझे छोड़ दिया तो उन्होंने 20,000 रुपए जेब में भी डाले। बोले ये तुमको फ्लाइट का टिकट करने के लिए दे रहे हैं, फ्लाइट से जाना है ना, हमने जो जबान दी वो पूरा कर रहे हैं हम लोग। हमारी हरकत बुरी है, लेकिन हम आदमी बुरे नहीं है, हमको बद्दुआ मत करना, और हम भी चाहते हैं कि अब तुम 1000 साल जियो, ठीक है, तुम्हारी जिंदगी लंबी हुई, दुआ करते हैं हम लोग, ठीक है। और ऐसा बोल के वो, और बोले अगर ये भी बोल रहे कि जीवन में कभी हुआ तो ये पैसे वापस भी कर देंगे, ठीक है। और पट्टी बांध के मुझे दरवाजे पे, रोड पे खड़ा किए, बोले उस तरफ घूम जाओ, अभी हम निकल रहे हैं। तो 1 मिनट के बाद में पट्टी खोल देना। सुनील जी, ये आपने पूरा इंसिडेंट बताया, इसमें शिकायत आपने दर्ज करवाई या आपकी फैमिली की तरफ से? जैसे ही रात को मैं 2 बजे घर पहुंचा, मेरा मोबाइल डेड था, तो घर पे पहुंचा, खाना खाया, और वाइफ के साथ में पुलिस स्टेशन गया। पुलिस में ये बात पहले से ही पता थी, क्योंकि वो वाइफ जाके वो पुलिस में बोल के आई थी कि ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, मुझे शक है, क्योंकि एक वन ऑफ द पर्सन ने ये बात बता दी कि सुनील जी पैसे मंगवा रहे हैं, मैं दे रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा कि कुछ शायद गड़बड़ है। तो फिर उसके तहत वो भी घबरा गई और पुलिस स्टेशन में गए, और पुलिस वाले को ये सारा इंसिडेंट हमने बताया है। ये निगरानी में पुलिस के चल रहा है मामला।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील पाल आपका, और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।